नाजरीन, इस वक्त मैं मिसेज़ शाहीना अनवर के साथ मौजूद हूँ। उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है और वो फिर सिटी कोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर घूम रही थी तो वो भी बेचारी घूमती हुई परेशान हाल मुझे नज़र आई। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनके साहिबजादे हैं, ये एक और साहिबजादे हैं, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। उनके लॉयर भी मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी इनसे गुफ्तगू करते हैं और केस की नौयत पता करते हैं। क्या केस है क्या? ये इनके हस्बैंड अनवर साहब जो हैं 2007 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद इनके जो सौतीला बेटा जाहिद नाम है जिसका और 4 बेटियां हैं, उन्होंने उनके फौत होते ही तमाम डॉक्यूमेंट्स कागजात जो प्रॉपर्टी के थे, बैंक का जो पैसा था तमाम अपने कब्जे में कर लिया। और इवन के और उनको ये बताऊँ कि करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद इनको ये एक वक्त ऐसा है कि ये बच्चे यतीम खाने चले गए थोड़े अरसे बाद। उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने इनकी जो हेल्प करने के बाद जो है मैंने वहाँ थाने में रिपोर्ट करवाई और वहाँ थाने में आने के बाद जो है ये लोग दोबारा वापस अपने घर गए। और सौतेले भाई ने कराई? सौतेले भाई ने और बहनों ने कराई। हाँ, उनकी बहनें। तो उन्होंने तमाम पैजाज के जो कागजात थे वो भी अपने कब्जे में कर लिए, जेवरात थे वो भी ले लिए। और अब उसके बाद उन्होंने अदालत जी अब इनकी जायदाद जो है लाहौर में भी है, सियालकोट में भी है, कराची में भी है और क्विक पब्लिसिटी के नाम से करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक थे ये, और जिस पे सौतेले बेटे का कब्जा है अभी भी, और उनके दामाद जो है उनका कब्जा है लाहौर में। अब इन्होंने केस अदालत में दाखिल किया सौतेले बेटे ने कि मुझे बच्चों का जो है गार्जियन मुकर्रर किया जाए, माँ को छोड़ के जो सगी माँ है उसको हटा के मुझे गार्जियन मुकर्रर किया जाए। उसकी वजह ये थी कि ताकि तमाम प्रॉपर्टी का वो मालिक बन जाए और जहाँ उसको अभी ना दे सके। नाज़रीन, 4 साल हो गए अच्छा 3-4 साल हो गए और केस का डिसीजन नहीं हुआ। नाजरीन, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मुझे शाहीना ने बताया कि जो उनके लॉयर साहब हैं वो कोई पेमेंट चार्ज नहीं कर रहे, वो बच्चों की सरपरस्ती कर रहे हैं और वो उनका ख्याल कर रहे हैं। यकीनन अगर शायद अच्छे लोग इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो शायद आसमान टूट पड़े, ज़मीन पर आकर आ गिरे। शाहीना, अब मतलब अगर जाहिर बात है वो एक माइंडसेट इस तरह का है कि लोग नहीं समझते, अगर मतलब सगा ही हुआ ना बाप की तरफ से तो ये बच्चे उसके सगे बहन भाई हुए, आप लोगों को यतीम खाने और थाने भेज दिया था? जी बिल्कुल, जाहिर है मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, बच्चों को रखने को नहीं था, तो मैंने सारी यतीम खाने। बच्चों को क्यों नहीं रखने का? आपका हक उतना ही है। बच्चों को अगर आप उनके निकाह में हैं थी जब उनका इंतकाल हुआ तो आप भी उनकी बीवी हैं, आपका उतना ही हक है जितना उन बच्चों का हक। जी, लेकिन ना कोई यानी कि बच्चों की फीसें स्कूल की देना, ना घर का खर्चा देना, ना बच्चों के साथ कोई अच्छा बिहेव करना, ना मेरे साथ। तो अभी कैसे गुजर बसर कैसे? बस ये मेरे वकील साहब कर रहे हैं, दे रहे हैं मुझे खर्चा वगैरह, तो मैं बच्चों को उठा रही हूँ, अपने बच्चों को खिला रही हूँ, स्कूल पढ़ा रही हूँ। इन्हीं की वजह से बच्चे को दाखिल करवाया मैंने स्कूल में। सब चीज़ों का इन्हीं का। बच्चे अपने अब्बा को याद करते हैं? जी हाँ, बच्चे माशाल्लाह बहुत याद करते हैं, पूछ लें, वालिद को बहुत याद करते हैं अपने। क्या याद आता है? बाबा दूध पीती थी, मुझे बाबा याद आते हैं। मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, हमें बहुत सारी चीजें खिलाते थे। उनके सामने यही कहते थे हम ख्याल रखेंगे, लेकिन उनके मरने के तीसरे दिन ही रिश्ता खत्म कर दिया। बोला हमारा बाप मर गया, अब तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। ये बच्चे उनके बहन भाई नहीं? बस। अच्छा, अभी उनकी पहली वाइफ मौजूद है? जी, उनका इंतकाल हो गया। उनका भी इंतकाल हो चुका है, तो आप तो माँ की जगह ले सकती। लेकिन मुझे माँ नहीं समझती। नहीं माँ समझते? नहीं। क्या उम्र क्या है उनकी? एक तो माशाल्लाह लड़का तो 25-30 साल का हो रहा है। हाँ। लड़कियां भी इसी तरह से 35 की हैं। नहीं, शर्म नहीं आती फिर? नहीं। अच्छा। एक 35 की, एक 40 की, एक 25 की, एक 18 की, इस तरह की। अच्छा, मतलब वो सारा जायदाद का मसला है ना? जी। मतलब आपको बाहर निकाल दिया। अच्छा बेटा, क्या नाम है? असद अनवर। अच्छा, तुम्हारा? फहद अनवर। क्या करते हो? स्कूल जाते हो? जी। क्या कौन सी क्लास में? क्लास 6 के अंदर हो? जी। तुम कौन सी क्लास में? 5th में हो। अच्छा, घर में क्या होता है? तो एक कमरे में रहते हो सारे? जी। क्यों? वो भाई बहन हमको रहने नहीं देते। तो भाई से प्यार से बात करो ना, को हमें भी बिठा लो। कहते नहीं हो, आप समझाओ ना। वो हमारी बात ही नहीं मानते, हमें गालियाँ गलौज करके फिर हमें बोल देते हैं जाओ यहाँ से। बस गालियाँ दे देते हैं? तुमने ट्राई की थी कभी? नहीं। बाबा का तो मैं भी बेटा हूँ, बोला कभी? समझाया करो ना, आप बेटे हो ना, अपनी माँ का सहारा हो, आपने कभी बोला? नहीं। नाजरीन, माइंडसेट इस सोसाइटी का मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि देख लें, एक साहिबा जो कि इन साहब के निकाह में थी, मिसेस शाहीना, और उनके गुजरते ही ये मासूम छोटे छोटे बहन भाई जो बाप की तरफ से सगे हैं,
माँ की तरफ से नहीं है, बाप के बच्चे हैं तो सगे हैं। अपने सगे बहन भाइयों को सिर्फ इस बिना पर कि जी माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली थी तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। मेरा यहाँ पर यही सवाल है कि क्यों अपने आप को हम अपना नाम का मुसलमान क्यों समझते हैं? क्या ये बात हकीकत नहीं है कि हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि ना सिर्फ पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी और चौथी बीवी भी निकाह में हो तो वो जिम्मेदारी होती है और सब आपस में बहन भाई होते हैं बच्चे। कितने साल से केस चल रहा है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल से यही झगड़ा चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा तो क्या मतलब आगे क्या है। नहीं चाह रहे कि हमारे को हमारा हिस्सा दिया जाए। कोर्ट में कितनी दफा आती हैं आप? मुझे बुला लेते हैं, महीने के बाद बुला लेते हैं, 2 महीने बाद बुला लेते हैं। हाँ। इस तरह मतलब तारीख पे तारीख पे। उन्होंने भी वकील किया हुआ है? जी उन्होंने भी किया हुआ है। ये भी बेचारे बुलाते रहते हैं हमारे साथ काफी। लाहौर में भी केस। देखिए उन्होंने ये किया है कि उनके 2 जो बेटियां लाहौर में हैं और दामादों को उन्होंने वहाँ पे कारोबार की निगरानी के लिए रखा था। मैं समझ गई, मतलब वो बड़े उन्होंने लाहौर में भी इन बच्चों के खिलाफ लाहौर में भी 2-2, 3-3 केस किए हुए हैं। आपस में मिलकर परेशान किया हुआ है। कभी सियालकोट में केस होता है इनके खिलाफ, कभी लाहौर में होता है, कभी कराची में होता है। इस तरह से अब उन्होंने जो अनवर साहब थे उनके एक पार्टी की तरफ कुछ पैसे थे, तकरीबन 25 लाख रुपए थे, उनमें से 23 लाख रुपए इनको मैंने दिलवाए हैं और वो जो फिक्स डिपॉजिट कराए बच्चों के नाम से तकरीबन 10 साल के लिए डिपॉजिट करा दिया हमने और वो जो महीने की इनकम आती है इनको 15,000 20,000 रुपए, उससे ही बच्चों का खर्चा चला रही हैं अभी। 15,000 या 20,000 में माशाल्लाह 3 बच्चे। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना मेरा। घर में कैसे रहती हैं? हाँ क्या और चाहते हैं कि ना बच्चे हमारे पास आ जाए ताकि इनकी सारी इजाजत हम ले लें। अच्छा, तुम्हें ये सारी बातें पता है? जी। हैं? फिर क्या मतलब क्या करोगे? बड़े होके क्या बनना है? इंशाल्लाह वकील बनेंगे। तुम वकील बनोगे? चले, उसने बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कह दी। उसका कहना है कि वो बड़े होकर वकील बनेंगे। मेरी दुआ है कि शाइना बीबी का केस सॉल्व हो जाए, जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाए। और अगर इनके आपके अहले खाना ये टीवी चैनल पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा अपने ज़मीर को जगाएं और इस बात का अंदाज़ा करें कि जिनको जो हकदार हैं उनको उनका हक दे दें। उनसे ये नहीं कह रहे कि सारी जायदाद उनको दे दें, जो भी उनका हक है। आपका हक जितना है, इस्लाम ने बाकायदा तौर पर सबका हकूक रखे हुए हैं। किताब इस्लाम की खोलें, इस्लाम के लॉज मौजूद हैं। जो जिसका हक बनता है उसको हक दें और ना इस तरह ना परेशान करें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करूँगी नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।